हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता। नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज आई हैं। नवोदय विद्यालय समिति ये बहुत ही ज़्यादा उसमें वैकेंसी निकली हैं। और देखिए, आज मैंने एक पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आपको उसके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। बट आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस चीज़ के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशंस चाहिए और किन किन चीज़ों की नीड है। तो इस पर हम बात करते हैं। देखिए, ये देखिए 4 प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है। कोड इसका 01 है। इनका पे स्केल का लेवल रहेगा, पे स्केल का लेवल 12 है, राइट। और नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स से ऊपर इसको नहीं किया जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए इसके लिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बीएड इक्विवेलेंट टीचर डिग्री ये होना चाहिए। नाउ एक्सपीरियंस देखते हैं। पर्सन होल्डिंग एनालॉग स्पोर्ट्स पोर्ट्स और पोर्ट्स ऑफ प्रिंसिपल इन सेंट्रल में हो, स्टेट गवर्नमेंट में है, ऑटोनॉमस बॉडी में हो, या किसी में भी उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए या वो वर्क कर रहा है। देखिए, इसमें क्या है, वाइस प्रिंसिपल है, और अगर वो वाइस प्रिंसिपल है या एजुकेशन ऑफिसर है सेंट्रल में, स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में वर्क कर रहा है, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और करके यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पीजीटी है और लेक्चर है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी में, और 8 ईयर का मैक्सिमम उसको एक्सपीरियंस है, तो वो रेगुलर सर्विस में रहा है, तो वो इसके एलिजिबल है प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए। पर्सन हैविंग 15 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस की है उसने पीजीटी और टीजीटी लेवल पर, तो वो भी इसके एलिजिबल है, इसको फिल कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे देखते हैं डिज़ायरेबल। आप अब आते हैं मीन्स यहाँ पर, अब ये आता है टीजीटी का, आता है ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो आप इसमें देख लेंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है पीजीटीज के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये बायोलॉजी है 02। ये पोस्ट ग्रेड मतलब कि पोस्ट कोड है, ये सभी कोड्स हैं, अपने अपने कोड्स आप याद कर लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए अपना। अब आते हैं मैक्सिमम, मिनिमम आपको पता है 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 40। और वुमेंस के लिए 10 ईयर का इसमें बेनिफिट है, रिलैक्सेशन है एज में। ओबीसी एससी के लिए जिस तरह से ओबीसी के लिए 3 है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, इस तरह से सभी में जो एज रिलैक्सेशन होता है वो सबके लिए सेम ही होता है। अब आप यहाँ देख लीजिए, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT और एनी अदर NCTE रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और 50% मार्क्स एटलीस्ट होने ही चाहिए। बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड, बीएड डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है फॉर द कैंडिडेट हु, जिन कैंडिडेटों ने हु हैव अंडर अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स, जिन्होंने 4 साल का कोर्स किया हुआ है, उनको बीएड डिग्री की नीड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स से होनी चाहिए, ये मेन चीज़ें हैं। और क्या, मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये कंपलसरी है। आप यहाँ अपनी वैकेंसीज देख सकते हैं, सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स में क्या क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स का, वो आप चेक कर सकते हैं। ये अब यहाँ देखिए, ये है डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर की। ये कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कंसर्न है, और एक्सपीरियंस वर्क रेसिडेंटल, ये पीजीटीज के लिए, सॉरी मैं टीजीटीज बोल, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एप्लीकेबल, ये एप्लीकेशन है, ओके। आप इसको देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख लीजिए,
एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। एन और BE और BTech कंप्यूटर साइंस से या IT फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एंड BE या BTech एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस रिकॉग्नाइज का, या तो आपका कंप्यूटर MSc कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए, MCA होना चाहिए। नेक्स्ट BSc कंप्यूटर साइंस BCA एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस IT पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट्स। ओके, यहाँ आप अब आते हैं ट्रेन टीचर TGT की बात आती है। TGT के लिए आप पोस्ट कोड आप देख लीजिए, सब्जेक्ट्स के पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड है, ऊपर भी वही है, तो आप पोस्ट कोड देखिए। और यहाँ पर कुछ थर्ड लैंग्वेज हैं, तो इसके लिए भी पोस्ट कोड दिए हुए हैं। आप यहाँ पर ये पोस्ट कोड देख सकते हैं। ये पोस्ट कोड। ओके, नेक्स्ट अपर एज लिमिट जो होनी चाहिए 35 होनी चाहिए। 10 ईयर वुमेंस के लिए है, और बाकी जो एज रिलैक्सेशन होता है वो उसी के अकॉर्डिंग है। 50% मार्क्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें सेम वही चीज़ें हैं सभी में। TGT आप देखते हैं, मिसलेनियस की देखते हैं, कुछ मिसलेनियस है इसमें। आप पोस्ट कोड देख लीजिए, पोस्ट कोड, ये पोस्ट कोड है आपको म्यूज़िक, आर्ट, मेल, फीमेल, पैट एंड लाइब्रेरियन के लिए। आप देख सकते हैं एज, आप देख सकते हैं 35 है इसमें। एंड पे स्केल यहाँ आपको दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ म्यूज़िक के लिए आप देख लेते हैं 5 ईयर स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इक्विवेलेंट ऑफ द ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। आप पूरी क्वालिफिकेशन दी हुई है आपको। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस, वर्किंग नॉलेज ऑफ द इंग्लिश एंड हिंदी की होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेसिडेंटल स्कूल में होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। ओके, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो ये आर्ट्स की भी यही है, आप देख सकते हैं पूरा डिटेल आपको दी हुई है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। मैंने इसको स्टे करके आपको दिखा रही हूँ जिससे आप इसको रीड करें। पैट मेल का भी देख लीजिए आप, जो भी है। एंड लाइब्रेरियन का भी देख सकते हैं, लाइब्रेरियन की भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। एंड आप थोड़ा सा एज के बारे में आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट SC और ST के लिए 5 ईयर का है। एंड अदर बैकवर्ड नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 ईयर का है। ऑल वुमेन PGT TGT मिसलेनियस सभी के लिए 10 ईयर है। रेगुलर NVS एम्प्लॉय के लिए नो एज बार है। कैंडिडेट विथ 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द पोस्ट आर द सेम एलाइड कार्ड, तो उसके लिए 5 ईयर का है। एंड पर्सन ऑर्डिनरली डोमिसाइल्ड के लिए आप देख सकते हैं, पर्सन ऑर्डिनरली और डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग के लिए 5 ईयर का है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी जिसके अंदर है, तो आप SC ST 15 है, OBC 13 है, और जनरल के लिए 10 ईयर का है। वो आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये ऑनलाइन होगा। मोड सिलेक्शन मोड इसका CBT होगा, सिलेक्शन मोड CBT, और एंड इंटरव्यू होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा। तो इसके लिए आप अपना पूरा अच्छे से प्रिपरेशंस और तैयारी करके रखिए। और आपका मेरी तरफ से आपको क्या कहना चाहिए, शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और इस पे अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।